नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव कृष्णा क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में हमारा ये जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का बैच प्रारंभ होने वाला है, तो आज से हम शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में प्रिय विद्यार्थियों 4 काल है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यूजीसी नेट के अंदर सभी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो आदिकाल भी, भक्तिकाल भी, रीतिकाल भी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आधुनिक काल। आधुनिक काल से लगभग 60 या 65% के आसपास आधुनिक काल में से क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में से आधुनिक काल रहेगा, वो भी करेंगे, आदिकाल भी, भक्तिकाल भी, रीतिकाल भी। लेकिन सबसे पहले हम आधुनिक काल के बारे में करेंगे। सबसे पहले आधुनिक काल। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं हिंदी साहित्य की तरफ, और हिंदी साहित्य में हम टॉपिक क्या करेंगे? आधुनिक काल। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो हम चलते हैं आधुनिक काल की ओर। आधुनिक काल। हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है वो इसका चतुर्थ चरण माना जाता है। सबसे पहले आदिकाल आता है, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर चौथा जो काल आता है वो आधुनिक काल आता है। तो हम आधुनिक काल आरंभ कर रहे हैं। आधुनिक काल में हम पहले देखते हैं आधुनिक काल का अर्थ। ठीक है, आधुनिक शब्द का अर्थ। आधुनिक शब्द का अर्थ। आधुनिक शब्द का अर्थ है शब्द का अर्थ है इहलौकिक दृष्टिकोण, इहलौकिक दृष्टिकोण, अनुपयोगी पुरातन का त्याग, पुरातन का त्याग और यथार्थ पर बल। आधुनिक काल में क्या है प्रिय विद्यार्थियों, हमें नई नई चीजें आविष्कार करने का मौका मिला। यानी आधुनिक काल में पुरानी चीजों का तो हमें त्याग कर दिया और नई चीजें हमें अपना ली। जो अब समय चल रहा है वो आधुनिक काल है, यानी पुरानी अनुपयोगी पुरातन का त्याग और यथार्थ पर बल। यथार्थ तो समझते हो, जो अब चल रहा है, यथार्थ ज्यों का त्यों, जो साक्ष्य हमारे सामने है वो है यथार्थ। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आगे करते हैं हम हिंदी साहित्य के विकास क्रम का जो चतुर्थ आधुनिक काल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आधुनिक काल का आरंभ किस साहित्यकार ने कहां से माना, पहले हम ये देखते हैं आधुनिक काल का आरंभ। आधुनिक काल का आरंभ। आधुनिक काल का आरंभ है नंबर 1 पर है 1850। भारतेंदु के जन्म
वर्ष से, यानी 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ। यहां से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है 1850 ईस्वी से। ये किसने माना है? ये माना है डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। 1850 ईस्वी से आधुनिक काल का जो आरंभ माना है वो डॉक्टर मैनेजर पांडे ने माना है। इसमें 3 मान्यताएं प्रचलित है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है 1857 ईस्वी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में क्या हुआ? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। यहां से जो आधुनिक काल का आरंभ माना है, ये किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। नंबर जो 3 पे मानता है 1868 ईस्वी। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा एक पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 ईस्वी क्या हुआ? कवि वचन पत्रिका प्रकाशित। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका प्रकाशित हुई। यहां से जो समय माना है आधुनिक काल का, वो किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आपको थोड़ा याद रखना है कि जो आधुनिक काल का जो समय आरंभ हुआ है वो कहां से हुआ है, कहां से माना जाता है? नंबर 1 1850 ईस्वी भारतेंदु के जन्म वर्ष से। ये किसने माना है? डॉक्टर मैनेजर पांडे ने। अगला है 1857 ईस्वी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगली हुई 1868 ईस्वी कवि वचन सुधा प्रकाशित पत्रिका हुई और यहां से जो आधुनिक काल का आरंभ है ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो आधुनिक काल के बारे में आगे देखिए आप। आधुनिक काल को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। आधुनिक काल को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए नाम। मैं किसने क्या नाम दिया है? नंबर 1 वर्तमान काल। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान काल, आधुनिक काल का जो वर्तमान नाम दिया है ये किसने दिया? ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से, वह वर्तमान काल आधुनिक काल को किसने बोला? तो किसने बोला? मिसर बंधुओं ने। मिसर बंधु 3 भाई थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला है वर्तमान काल, तो मिसर बंधुओं ने बोल दिया आधुनिक काल को। अगला है आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक काल या गद्य काल, ये किसने बोला है? ये बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये आधुनिक काल जो नाम दिया है वो दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप अच्छे से याद करें। साहित्य काल, अगला जो नाम दिया है वो दिया है साहित्य काल। जो साहित्य काल है वो किसने दिया है? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये हुए भाई आधुनिक काल का जो नाम विद्वानों ने दिया है वो क्या क्या दिया है। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। कई बार पूछा गया कि जो आधुनिक काल का गद्य काल नाम किसने दिया, तो किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है भाई, वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने दिया, आधुनिक काल गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया, और आधुनिक काल किसने दिया? राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अगला है साहित्य काल। साहित्य काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, और अब करते हैं हम आधुनिक काल का उप विभाजन। भाई क्या क्या आधुनिक काल में है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल का उप विभाजन। देखो नंबर 1, आधुनिक काल में नंबर 1 है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1857 से 1900 ईस्वी है। 1857 से 1900 ईस्वी। अगला है, हम भारतेंदु युग के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय है वो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी रहेगा। अगला है जो वो है छायावाद। छायावाद का जो समय रहेगा वो 1918 से 1936 ईस्वी रहेगा। अगला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो समय रहेगा वो 1936 से 1943 ईस्वी रहेगा। अगला है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जो समय रहेगा वो 1943 से 1952 रहेगा। अगला है प्रयोगवाद से आगे है नई कविता। नई कविता का जो समय रहेगा वो 1952 से 1960 रहेगा। आगे है 1952 से 1960 नई कविता। फिर है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता का जो समय रहेगा 1960 से 1990 रहेगा। साठोत्तरी कविता के बाद है समकालीन कविता। समकालीन कविता। समकालीन कविता का जो समय रहेगा वो 1990 से 2000 ईस्वी रहेगा। फिर आगे है अध्यतन कविता। अध्यतन कविता का जो समय रहेगा 2000 ईस्वी से अब तक। ये है आधुनिक काल का उपविभाजन, यानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर
प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता, फिर समकालीन कविता, फिर अध्यतन कविता। तो प्रिय विद्यार्थियों, समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट है आधुनिक काल आपके लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है आधुनिक काल। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता, नई कविता, समकालीन कविता, अध्यतन कविता। ठीक है, तो आगे थोड़ा कर लेते हैं। आगे कर लेते हैं हम आधुनिक काल की विशेषताएं थोड़ी थोड़ी। आधुनिक काल की विशेषताएं। आधुनिक काल में क्या होने लग गया, देखो पहले कविताएं लिखी जाती थी, अब गद्य की प्रधानता हो गई। भाई आधुनिक काल में गद्य लिखा जाने लगा। फिर है साहित्य की विभिन्न विधाओं का आरंभ हो गया। विषय विविधता, साहित्य की विभिन्न विधाओं यानी रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, ये सब इसमें लिखी जाने लगी। विषय विविधता भी यही है। नंबर 4 पर देखिए, इसमें शोषण और अत्याचार का विरोध होने लगा। जो आधुनिक काल में कवि थे, उन्होंने अपनी कविताओं में शोषण का विरोध किया। किसी पर अत्याचार होता था वो कविताएं लिख देते थे, यानी आधुनिक काल में शोषण और अत्याचार पर भी विरोध होने लगा। आगे देखे गए हम, ये आधुनिक काल के बारे में हमने थोड़ा हाथ देखा। आधुनिक काल, यहां से फिर हम करते हैं भारतेंदु युग। आधुनिक काल में पहला क्या है, भारतेंदु युग। सबसे पहले हम देखेंगे फिर भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग की जो समय सीमा, वो आधुनिक काल की समय सीमा बताई मैंने, और अब देखेंगे भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग, यहां से शुरू होता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा, समय सीमा देखिए मिस्र बंधुओं के अनुसार। मिस्र बंधुओं के अनुसार जो समय सीमा है भारतेंदु युग की, वो 1869 से 1888 ईस्वी रहेगी। 1869 से 1888 ईस्वी रहेगी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सभी समय सीमा आपको याद होनी चाहिए। अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ये शुरुआत है आपकी पहली क्लास ही है, तो यहां से अच्छे से नोट्स बनाना बिल्कुल। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है जो समय सीमा 1868 से 1893 रहेगी। ठीक है, आगे देखिए राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या रहेगी, 1870 से 1900। भारतेंदु युग की समय सीमा मानी है राम कुमार वर्मा ने, क्या 1870 से 1900 ईस्वी। आगे है रामविलास शर्मा।
1857 से 1900 ईस्वी। आगे है केसरी नारायण शुक्ल। केसरी नारायण शुक्ल ने जो समय सीमा मानी है भारतेंदु युग की, वो मानी है 1868 से 1910 ईस्वी। 1868 से 1910 ईस्वी। आगे है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जो समय सीमा रहेगी लक्ष्मी इन्होंने मानी है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भारतेंदु युग की समय सीमा मानी गई है। मिसर बंधुओं ने माना है 1869 से 1888 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी। फिर है राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 ईस्वी। रामविलास शर्मा ने माना है 1857 से 1900 ईस्वी। केसरी नारायण शुक्ल ने माना है 1868 से 1910 ईस्वी। फिर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1850 से 1900 ईस्वी। ये जो समय सीमा है ये सर्वमान्य रहेगी। नागरी प्रचारणी सभा ने भी 1857 से 1900 ईस्वी माना है भारतेंदु युग की समय सीमा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतेंदु युग को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। भारतेंदु युग को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए नाम। देखो नंबर 1, नई काव्य धारा प्रथम उत्थान। भारतेंदु युग को नई काव्य धारा प्रथम उत्थान किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल ने। नंबर 2 पर देखिए, जागरण काल या भारतेंदु युग। जागरण काल जागरण काल या भारतेंदु युग है, वो बोला है डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे है नव जागरण काल। नव जागरण काल जो बोला है वो बोला है रामविलास शर्मा ने। आगे है भारतेंदु काल। भारतेंदु काल जो बोला है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर आगे है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को किसने बोला? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो ये है भारतेंदु युग को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। नई काव्य धारा प्रथम उत्थान, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये किसने बोला भारतेंदु युग को? शुक्ल जी ने।
जागरण काल, जागरण काल किसने बोला? डॉक्टर नगेंद्र ने। और नव जागरण, देखो जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने बोला है, नव नया जागरण काल किसने बोला? नव रामविलास शर्मा ने। ये डिफरेंस याद रखना आपने। जागरण काल कैसे याद करोगे? जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र, ट्रिक भी बना सकते हो आप। जागरण, बस जागरण में नाग देवता पहुंच गए, ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। नव, नव कौन है? हमारे राम। नए कौन है? राम, रामविलास शर्मा। ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। भारतेंदु काल, भारतेंदु काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और भारतेंदु युग ये काल है, ये युग है। भारतेंदु युग किसने बोला? नंद दुलारे वाजपेयी ने। ये डिफरेंस याद रखना, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।